Welcome to the Epidemiology Lecture 6. It is Ecology of Disease. Now I am going to start the Ecology of Disease. Ecology of Disease, it is very short lecture, Ecology of Disease. जितना भी इसमें important होगा वो मैं आपको एक बार explain कर देती हूँ. Then notes I already have provided. So, what is ecology? First one is ecology. So ecology is made up of the ecos. It is Greek word है, Greek word which is made up of e. Sorry, it will start with the ecology. It's a Greek word. It is start with the O-I-K-O-S means ecos. Ecos का मतलब होता है आपका it is home relation. Ecos का मतलब होता है आपका home. Then ecology is home relation of the organism. उस infectious agent का आसपास का जो habit है, habitation है, that will make the ecology of the infectious agent. Means home relation of organism. So the exact definition, it is relation between organism, that infectious agent की बात हो रही है, and their environment. तो उस infectious agent और उसके environment की बात हो रही है. It is ecology. अगर इसको और कॉम्प्लिकेट कराने की जरूरत नहीं है, उसके अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में क्या आएगा, उसका फिजिकल इन्वायरमेंट आएगा. उसका क्या आएगा, फिजिकल इन्वायरमेंट आएगा एक. सेकंड उसका आएगा बायोटिक इन्वायरमेंट. सो फिजिकल में भी हम सॉइल ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं इसमें. देन ग्रेविटी व्हाटएवर. देन बायोटिक में हम ले सकते हैं उसका आसपास का एनिमल है, प्लांट है, व्हाटएवर इट इज. देन हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी? So, first one is father of British ecology. Father of British ecology. Father of British ecology is G. Tansley. He is the father of British ecology. Then next one is father of animal ecology. It is very confusing, but it might be, or it may be in future will come in exam. Father of animal ecology. Father of animal ecology is चार्ल्स इल्टन. ये वेटनरी एस्पेक्ट से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. चार्ल्स Hilton. Then father of modern ecology. Third one is father of modern ecology. Who is the father of modern ecology? It's Eugene Odum. The name is very unique, तो ये आपको याद रखना होगा. 4 and very important, this is also very important, father of Indian ecology. It is रामदियो मिश्रा. तो ये चार ही आपके इंपॉर्टेंट है. फादर ऑफ British ecology G. Tansley, father of animal ecology Charles Hilton,
father of modern ecology Eugene Odum, and father of Indian ecology Ramdev Misra. तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इथनोलॉजी. व्हाट इज इथनोलॉजी? इथनोलॉजी आप बोलते हैं बिहेवियरल साइंस को. इथनोलॉजी हम बोलते हैं बिहेवियरल साइंस को. सो एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी क्या है? सो इथनोलॉजी is study of behavioral science. Then next one is epidemosis. कुछ टर्म है इसके. Epidemosis. What is epidemosis? Epidemosis is the ecological relationship that lead to ऐसे ecological relationship that leads to causation of a particular disease means सारे ही इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, वो जो एजेंट है उसके आसपास का एनवायरनमेंट है जो आपके डिजीज को होने के लिए सपोर्ट कर रहा है, उस वजह से वो डिजीज वहां पर होकर रहेगी. दैट इज कॉल्ड एपिडेमोसिस. सो इकोलॉजी में कुछ अलग अलग टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ये टर्म एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. उससे भी जरूरी है आपका व्हाट इज इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट. इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट की डेफिनेशन. इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट So ecological environment is, this is sum total of all external influences or conditions that affect the life. It is somehow, ये आप देख सकते हैं कि somehow ये मैच होता है इन्वायरमेंट के साथ. जितने भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं आपके जो लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, दैट इज इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट. सो व्हाई वी आर रीडिंग द इकोलॉजी ऑफ डिजीज. एपिडेमियोलॉजी में इकोलॉजी ऑफ डिजीज पढ़ने की क्या जरूरत है? सो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. वो ऑब्जेक्टिव काम आते हैं आपके डिजीज इन्वेस्टिगेशन में. द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोलॉजी, इसका एम क्या है? सो फर्स्ट इसका है आपका टू अंडरस्टैंड द पैथोजेनेसिस. इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है जो फर्स्ट नंबर पे, वो टू अंडरस्टैंड द पैथोजेनेसिस. मींस पैथोजेनेसिस से क्या मतलब है? वो जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो ऑर्गन पे जाके क्या करेगा और वो किस वे से आ रहा है. देन मेंटेनेंस ऑफ द डिजीज, मेंटेनेंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो जो इन्फेक्शियस एजेंट आया वो किस एरिया से आया, कहाँ तक आया और वो उसका वेक्टर क्या था, एजेंट क्या था. एवरीथिंग वी नीड टू नो रिगार्डिंग द एटियोलॉजिकल एजेंट. देन उसके लिए कौन सा सुटेबल प्रोग्राम चलाया जाएगा वो भी हम इकोलॉजी के बेस पर ही डिपेंड होगा. टू अंडरस्टैंड द पैथोजेनेसिस. Second, how infection is maintained in environment. कैसे वो इन्फेक्शन इन्वायरमेंट में मेंटेन है. देन इसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है? इट्स transmission. And the third one, it will predict the time and place of occurrence of disease.
disease. I think the marker is not working properly. Place of occurrence of the disease. And number 4, development of the suitable program, suitable control मेजर्स कह सकते हो, कंट्रोल मेजर्स और प्रोग्राम। तो ये सारा इसमें पढ़ा जाता है कि पैथोजेनेसिस और ट्रांसमिशन है, उसके लिए कौन से कंट्रोल प्रोग्राम चलाए जाएंगे, वो सारे इसके क्या होंगे, इकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स होंगे। सो नेक्स्ट वन विल स्टार्ट द इकोलॉजिकल टर्म। Come to the ecological term. तो इनको समझने के लिए एक बेसिक सा तरीका है हमारे पास। लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम। This is a tree, this is a bird, and they are the plant. Then one circle outside, one circle is outside. So this is a dot. सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो आउटर स्पेस है आपका, ये आउटर स्पेस है। दिस स्पेस इज बायोटोप एंड दिस इज प्लांट है, ट्री है, ये सब है बायोसिनोसिस। इसको ऐसे समझ सकते हैं, बायोसिनोसिस। एंड दिस इज नाइडस। तो इकोलॉजी में ये सब टर्म्स क्या होते हैं ये बताया जाएगा। सबसे पहले आते हैं बायोसिनोसिस में। तो बायोसिनोसिस क्या है आपका, उस इन्वायरमेंट में, उस एरिया में जितने भी प्लांट है आपके, जितने भी बर्ड्स हैं, मीन्स द mixture of all plant, birds and the living things, mixture of all living things is called biocenosis. Then biotope is the smallest special unit or geographical area। ये छोटा सा जो geographical area है आपका, इसके अंदर आपका बायोसिनोसिस है। ये जो geographical area है, smallest स्पेशल यूनिट और ज्योग्राफिकल एरिया प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म कंडीशन ऑफ लाइफ। ये क्या प्रोवाइड करवा रहा है आपको, इनको यूनिफॉर्म कंडीशन ऑफ लाइफ प्रोवाइड करवा रहा है। इट इज बायोटोप। थर्ड वन इज द नेचुरल नाइडस। ये है आपका नेचुरल नाइडस आपका क्या होता है, इट इज स्मॉल फोकाई। दिस इज स्मॉल फोकाई विच इज नेचुरल होम ऑफ द कॉजेटिव एजेंट। मीन्स आपका जो वायरस है, बैक्टीरिया है, वो इसके अंदर होगा। वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई भी कॉजेटिव एजेंट है, वो यहाँ पे होगा। That natural foci of the infectious agent, यहाँ पर वो infectious agent है। और इसके लास्ट टर्म आता है आपका बायोम। सो बायोम क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे आपके बायोटोप मिलकर, ये एक बायोटोप है, देन दूसरा मिलेगा, देन तीसरा मिलेगा, ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा सा बायोम बनाएंगे। बड़ा सा बायोम मीन्स, इसका एग्जाम्पल है आपका टुंड्रा, द बिग फॉरेस्ट, देन डेजर्ट एंड टाइप ऑफ बायोम को उसके बाद पढ़ेंगे। तो कम टू द डेफिनेशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन ले लेते हैं बायोसिनोसिस की। बायोसिनोसिस So biocenosis is collection of living organism in a biotope के अंदर जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कलेक्शन है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, आपके बायोसिनोसिस बोल रहे हैं। दैट विच इंक्लूड बायोटोप here, which include plants, animals and microorganisms. So first one is biocenosis. Then biotope
come to the biotope. So biotope is smallest special unit or a geographical area. Geographical area that provide uniform condition to the life. Uniform condition to the life. The third one is the nidus. Nidus की definition क्या होगी? The definition of the nidus is small foci, which is the natural home of causative agent. Natural home of the causative agent. So इसके अलावा जो आता है बायोम को हम बोलते हैं आपका बायोम इज लार्ज बायोसिनोसिस, लार्ज बायोटोप भी आप कह सकते हो या फिर लार्ज बायोसिनोसिस। इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी बायोम्स की, मेजर बायोसिनोसिस, here I can write major biocenosis which are climatically controlled large region characterized by distinct stable flora and fauna, characterized by different, या इसको कह सकते हैं आप यूनिक will be the better word, unique flora and fauna। मिस जहाँ पे जो बायोसिनोसिस होंगे वहाँ ये क्या करें, लार्ज बायोसिनोसिस जहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप का आपका फ्लोरा एंड फ्यूना है, इट इज बायोम। तो बायोम के टाइप में आने से पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन इस इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम का डेफिनेशन। What is ecosystem? Ecosystem is an area characterized by, एक्चुअली ये सब आपको याद रखने की जरूरत है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे समझाना पड़े। दीज आर द डेफिनेशंस जिसे आपको याद करना ही पड़ेगा, बस एक बार आपको डिक्टेट किया जा सकता है। एन एरिया विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स physical climate feature as well as by animal and plant, as well as by animals and plants that occupy them. This is the simple definition of the ecosystem, which is characterized by the उसका physical climate and climatic feature जितने भी है, temperature है, humidity है, rainfall है, plus animal and plants. Then next is the classification of biome. Type of the ecosystem. Biome के जो example थे, बायोम के एग्जाम्पल में आएगा आपका टुंड्रा फॉरेस्ट, डेजर्ट, देन डेसिडुअस
deciduous. Then type of ecosystem, यहाँ पे लिख सकते हैं type of ecosystem. Type of ecosystem. There are three type of ecosystem. Three type of ecosystem. जो first है आपका वो है orthocathinous. Orthocathinous ecosystem. Orthocathinous means क्या है आपका? Coming from the land itself. Means coming from land itself. इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं डेजर्ट मीन्स ये लैंड एरिया से बना है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. सेकेंड आपका आता है एंथ्रोपर्जिक. एंथ्रोपर्जिक इज which is created by the man. For example, village is created by the man. Cultivated pasture. Then synthropic ecosystem means one that is contact with the man. One that is in contact with the man. For example, सीवर लाइन है और रबिश टिप. तो ये है आपका टाइप ऑफ द ecosystem. The first one is orthocathinous, second one is anthroपर्जिक, third one is synthropic. So orthocathinous is that is coming from the land itself, and anthroपर्जिक created by the man. Synthropic which is in contact with the man, जो ह्यूमन के कांटेक्ट में. So next एक वर्ड आता है आपका niche. So what is niche? Niche इतना important क्यों है? So the next word is this is position of animal. Means position of animal called niche. So the position means position is defined as, it is defined as, किस पोजीशन की बात कर रहे हैं? डिफाइंड एज एनिमल का फीडिंग हैबिट, एनिमल का फीडिंग हैबिट, उसकी फिजियोलॉजी, देन मैकेनिकल एबिलिटीज एंड बिहेवियर, मैकेनिकल एबिलिटीज एंड बिहेवियर. सो नीच के लिए यहाँ पे थ्योरी है लोटका एंड वोल्टेरा थ्योरी. या फिर आप इसको बोल सकते हो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन थ्योरी. नीच से क्या मतलब है आपका? किसी इन्फेक्शियस एजेंट की पोजीशन की आप बात कर रहे हैं, उसकी जगह की आप बात कर रहे हैं. सो ये जो लोटका एंड वोल्टेरा ने जो थ्योरी दी उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन. उसने क्या किया, एक छोटे से बॉक्स में उसने पैरामीशियम की कुछ स्पीशीज रखी. तो जो डोमिनेंट स्पीशीज थी उसने क्या किया उस इन्वायरमेंट के कंपोजिशन के बेस पे उस डोमिनेंट स्पीशीज ने सरवाइव किया, और अपने से जो नीचे की जो स्पीशीज है उसको क्या किया, उसने एक्सक्लूड कर दिया, मीन्स डिस्ट्रॉय कर दिया. ये जो प्रिंसिपल है इसका ये मतलब है कि वन निच वन स्पीशीज, एक पोजीशन होगी और उस पोजीशन में क्या रहेगा, एक ही स्पीशीज रहेगा जो कि पावरफुल है, जो कि डोमिनेंट है. तो ये थ्योरी दी थी आपकी, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है. लोटका लेट मी चेक द स्पेलिंग, एंड वोल्टेरा इक्वेशन इसको बोला जाता है. या फिर कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन या फिर गाउस थ्योरी भी इसको
बोलते हैं, गाउस थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है आपका, वन स्पीशीज वन निच। तो नीच के कुछ एग्जाम्पल हैं। नीच के क्या एग्जाम्पल है आपके, कि कुछ स्पीशीज होती हैं आपकी जिसपे क्या होता है, स्पेसिफिक जगह होती है, जैसे कि हेड लाउस। हेड लाउस हमेशा क्या होते हैं, ह्यूमन की हेड पे होती है, और ह्यूमन बॉडी लाउस जो होगी हमेशा बॉडी पे होगी। तो इसको आप बोलते हैं, कुछ एग्जाम्पल है इसका, लाउस इन्फ्रेस्टेशन, जैसे कि मैंने अभी बताया। इसमें आता है आपका हेड लाउस एंड बॉडी लाउस। तो इन दोनों की जो टेरिटरी है, इन दोनों की जो लोकेशन है वो अलग अलग है, एक ही हेड है और एक ही बॉडी है। तो इसमें क्या है आपका, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन की थ्योरी नहीं आ रही है, इनकी अपना अपना अलग अलग प्लेस है, ये दोनों एक दूसरे की प्लेस को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। देन इंटरनल पैरासिटिज्म सेकंड है इसका एग्जांपल, इंटरनल पैरासिटिज्म। मीन्स कुछ पैरासाइट होते हैं जिनकी अंदर स्पेसिफिक जगह होती है, इंटेस्टाइन के लिए जैसे ई कोलाई है, लीवर के लिए आपका फैशियोला हिपेटिका है। तो ऐसे डिफरेंट जो स्पीशीज हैं पैरासाइट है, वो क्या करेंगे, आपकी डिफरेंट पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे, वो एक दूसरे की पोजीशन को इंटरफेयर नहीं करेंगे। देन थर्ड आता है इंट्रासेलुलर पैरासिटिज्म। थर्ड है इसका इंट्रासेलुलर पैरासिटिज्म। मीन्स अलग अलग वायरस है, अलग अलग बैक्टीरिया है, वो आपके अलग अलग सेल्स को इन्फेक्ट करेगी। कोई इंट्रा सेल के अंदर इन्फेक्ट करेगी, कोई आरपीसी को इन्फेक्ट करेगी, कोई क्या करेगी, डब्ल्यूबीसी को इन्फेक्ट करेगी, कोई प्लेटलेट को करेगी, लेकिन एक दूसरे को इंटरफेयर ये नहीं करेंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द निच। बट कुछ स्पीशीज होती हैं उनको हम बोलते हैं सिम्पैट्रिक स्पीशीज। सम ऑफ देम आर सिम्पैट्रिक स्पीशीज। सिम्पैट्रिक स्पीशीज का एग्जांपल में आप देख सकते हैं, so here सिम्पैट्रिक स्पीशीज ये क्या है एक्चुअल में, sympatric species, the species found in same country or area, species found in same area, but वो क्या करेंगे, अपना फूड हैबिट डिफरेंट कर देंगे। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे फर्स्ट है आपका जिराफ के केस में देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे आपका थॉमसन्स गैजेल, ये भी जिराफ की ही क्या है, एक स्पीशीज है। देन वाइल्ड बीस्ट। तो तीनों एक ही एरिया में रह रही है, एक ही टेरिटरी में रह रही है, लेकिन इनकी क्यों सर्वाइव कर पा रही है, क्यों इनमें कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इनकी फीडिंग हैबिट डिफरेंट है। जैसे जिराफ है आपका हैविंग लॉन्ग नेक, so it will eat high leaves, जो ऊपर के टॉप के जो लीव्स होंगे ये उनको ईट करेगा। जब थॉमसन it will eat ground hanging leaves को ये ईट करेगा। देन थर्ड वन वाइल्ड बीस्ट, ये क्या करेगा, जो साइड सूट्स होते हैं आपके, ये उनको ईट करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, इनमें कोई कंपटीशन रहेगा ही नहीं, सो द नेक्स्ट वन इज द एपिडेमियोलॉजिकल इंटरफेरेंस। एपिडेमियोलॉजिकल इंटरफेरेंस क्या है आपका, एपिडेमियोलॉजिकल इंटरफेरेंस भी इसी टाइप का है। इसी के लिए दूसरा टर्म दिया गया है एपिडेमियोलॉजिकल इंटरफेरेंस। इसमें हम देखेंगे
एपिडेमियोलॉजिकल इंटरफेरेंस। ये क्या है आपका, अगर एक जगह या एक निच एक ने ऑक्यूपाई कर ली है, मीन्स वन निच सिंपली वन स्पीशीज, जो अभी मैं बता रही थी, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे, इसी को बोला गया है एपिडेमियोलॉजिकल इंटरफेरेंस। एग्जाम्पल है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये होगा आपका एडिनोवायरस से, एडिनोवायरस। लेकिन जो लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जो दूसरे वायरस है वूपिंग कफ, वूपिंग कफ के केस में वो नीचे इफेक्ट होगा, और ये वाला वायरस क्या करेगा, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को करेगा। तो ये एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, दैट इज एपिडेमियोलॉजिकल इंटरफेरेंस। सो कुछ टर्म है इसमें, पहला है इकोलॉजिकल क्लाइमैक्स, देन अनदर टर्म इज, ये टर्म इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। जो पहला है वो है एपिडेमियोलॉजिकल क्लाइमैक्स, सेकंड है इसमें इकोलॉजिकल इंटरफेरेंस, इकोलॉजिकल इंटरफेस, इकोलॉजिकल इंटरफेसेस, इट इज फेसेस। थर्ड इज इकोलॉजिकल मोजाइक, इकोलॉजिकल मोजाइक, इकोलॉजिकल मोजाइक, मोजाइक इज राइट, SAIC, मोजाइक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो आई नीड टू चेंज द मार्कर। सो फर्स्ट क्या है आपका, ये कब होगा, एपिडेमियोलॉजिकल क्लाइमैक्स मीन्स होता है, सॉरी इट इज इकोलॉजिकल, आई एम कंफ्यूज बिटवीन इकोलॉजिकल और एपिडेमियोलॉजिकल। इकोलॉजिकल, एपिडेमियोलॉजिकल बोलते बोलते वही लिख दिया, इकोलॉजिकल इट इज। सो इकोलॉजिकल क्लाइमैक्स मीन्स जब आपके उस एरिया के जो प्लांट है, एनिमल है, हर चीज़ क्या होगी, इक्वल बैलेंस में आ जाएगी, किसी को कंपटीशन की जरूरत नहीं है, सब अपना आराम से खा रहे हैं, आराम से पॉपुलेशन हो रही है उनकी, इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल, एक क्लाइमैक्स आ चुका होगा, कोई कंपटीशन नहीं है वहां पर। अकर व्हेन ऑल प्लांट्स, एनिमल, microbes, everything, microbe, soil, and evolve to a stable and balance relationship में आ जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे इकोलॉजिकल क्लाइमैक्स। सेकेंड है आपका इकोलॉजिकल इंटरफेसेस। इकोलॉजिकल इंटरफेसेस है आपका जंक्शन ऑफ टू इकोसिस्टम, जंक्शन ऑफ टू इकोसिस्टम, जंक्शन ऑफ टू इकोसिस्टम। इसका एग्जाम्पल क्या है, येलो फीवर जो होता है आपका एडिनो वायरस से, सॉरी मॉस्किटो से, एडीज मॉस्किटो से। ये क्या होता है आपका, जो एनिमल है मंकी जो है, इसमें वो अलग अलग इकोसिस्टम में रहते हैं, दो अलग अलग इकोसिस्टम है। क्या हुआ, एडीज मॉस्किटो ने इस मंकी को बाइट किया, वो मंकी इकोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस करके दूसरे इकोसिस्टम में आ गया, तो इसको आप बोलोगे इकोलॉजिकल इंटरफेसेस, दो इकोलॉजिकल बीच के जंक्शन को हम बोलेंगे इकोलॉजिकल इंटरफेसेस। जो थर्ड टर्म है आपका इकोलॉजिकल मोजाइक, इट इज modified patches of vegetation means created by man। तो इसका जो एग्जाम्पल है इकोलॉजिकल मोजाइक मीन्स ह्यूमन ने अपने काम के लिए जो आपके फॉरेस्ट एरिया है उसको क्या किया, उसको मॉडिफाई कर दिया, उसको टाउन कुछ किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, जिस वजह से डिजीज का क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें KFT। सो दिस इज ऑल अबाउट द एपिडेमियोलॉजी लेक्चर 6। नेक्स्ट वी विल कवर द सर्वे एंड सर्विलेंस।